वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वतन अजीज का एक और बेटा मां धरती पर कुर्बान हो गया। पाक फौज का सिपाही अली हसनैन गुज़िश्ता मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया था। सिपाही अली हसनैन का जस्ते गांव चक नंबर 237 लंगराना में पहुंच गया। शहीद अली हसनैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। THQ अस्पताल मेलसी में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। इमरजेंसी वार्ड के वॉशरूम से नौमौलूद की लाश बरामद हुई। आपको बताते चलें, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसानियत सोज वाकया पेश आया, जहां इमरजेंसी वार्ड के वॉशरूम से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई, जो कि अस्पताल अमले की संगीन गफलत का नतीजा है। अमले ने वाकया छुपाने के लिए बच्चे की लाश फ्लश में बहाने की कोशिश की। MSTHQ अस्पताल डॉक्टर मजहर इकबाल का कहना है कि मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए वाकये की CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी जिम्मेदार को माफ नहीं किया जाएगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 773वां 3 रोजा उर्स शुरू हो गया। मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें, सैयद उस्मान अल मारूफ हजरत लाल शहबाज कलंदर 7 सदियों कबल जब सिंध के इलाके सेवन पहुंचे तो लोग आगाही के उजालों से दूर बेराह रवी के अंधेरों में जिंदगी बसर कर रहे थे। लाल शहबाज कलंदर ने सेवन में सकूनत इख्तियार की और अल्लाह और उसके आखिरी नबी के फरमान को लोगों तक पहुंचाया। आज भी दुनिया भर के लोग सेवन पहुंचकर अकीदत और एहतराम का इजहार करते हैं। पुरसकी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर दावत इस्लामी की मेडिकल कैंप में डॉक्टर और तिब्बी अमला जायरीन को बेहतरीन चेकअप और फ्री अद्वियात की सहूलियात फराहम करेंगे। जायरीन की सेहत का मुकम्मल तिब्बी मायने और दीगर बुनियादी अमराज की तशखीस के साथ साथ जरूरी अद्वियात भी मुफ्त तकसीम की जा रही है। ये मेडिकल कैंप उर्स मुबारक के तीनों दिन जायरीन की खिदमत में मसरूफ अमल रहेगा। मीरपुर खास की तहसील में तबलीगी जमात का बैनुल सूबाई इज्तिमा मुनक्किद किया जाएगा। इज्तिमा 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसके हतमी इंतजामात तेज रफ्तारी से जारी रहेंगे, जबकि सूबे भर से काफिलों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुंतजमीन के मुताबिक इज्तिमा में सूबे भर से 2 लाख लोगों की शिरकत मुतवक्के है। 83 एकड़ पर बनाए गए इज्तिमा गाह में एक बड़ा पंडाल बनाया गया। इज्तिमा गाह में पानी, खुराक, वॉशरूम और सेहत की सहूलियात समेत तमाम बुनियादी जरूरियात फराहम की गई हैं। शुरका इज्तिमा के लिए 6 बड़े वजू खाने भी बनाए गए हैं। 4 कैंटीन, जिनमें बेक वक्त 2800 देगों में खाना पकाने की गुंजाइश है। समंदरी में वतन अजीज में नौजवान के किरदार, मसाइल और मौक़े उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में असतिज़ा, तलबा और दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी डॉक्टर शाजिब खान, एसोसिएट प्रोफेसर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने अपने खिताब के आगाज में क़सूसुल अंबिया, तालीमात अंबिया, उलूम नबूवत को आज की जदीद सोसाइटी के मसाइल के हल के लिए मशअले राह करार दे दिया। गुजरावाला में फूड सेफ्टी टीमों ने नाकिस और खुले ऑयल से मुज़र सेहत निम को तैयार करने वाले यूनिट के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 300 लीटर खुला नॉन प्रेस एबल ऑयल जब्त किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, फूड सेफ्टी टीमों ने नाकस और खुले आयल में निम्को तैयार करने वाले यूनिट के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई है। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक नौशहरा सांझी रोड पर वाक़या यूनिट पर छापामार कार्रवाई के दौरान सफाई के नाकस इंतजाम पाए गए और इसके अलावा हफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि मुतलका यूनिट से 300 लीटर नाकस खुला आयल है और इसके अलावा जो ममनुआ नीले ड्रम्स हैं, चूल्हे को जब्त किया गया और नाकस आयल को मजीद
तजिए के लिए भिजवा दिया गया है। फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि जो मुतलका ऐसे यूनिट हैं जहाँ पर ऐसी खिलाफ वर्जियाँ पाई जाएंगी उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का अपने बयान में मजीद कहना था कि जो नाकस खुला ऑयल है वो जिगर और दिल के आर्जे का बायस बन सकता है और कारोबार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ऐसे जो मिलावट माफिया और जालसाज माफिया उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जी चीचावती में तीसरे फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। शुगर के मरीजों को फ्री इंसुलिन भी फराहम की गई। आपको बताते चलें, एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप में 270 मरीजों का चेकअप किया गया और तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात मुफ्त इंसुलिन दी गई। तमाम मरीजों के फ्री टेस्ट भी किए गए। लाला मूसा थाना रहमानिया के इलाके में दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। आपको बताएं, थाना रहमानिया पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि दो ग्रुपों में तसादम हुआ है। पुलिस ने वाकये की इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई की। थाना सिटी कहरोड़ पका पुलिस की कार्रवाई। आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना सिटी कहरोड़ पका पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए मुलजिमान के कब्जे से 75 शिरली, 60 अनार, 104 सिलाई आतिश और 60 बम गोला बरामद कर लिए। आपको बताते चले, मुलजिमान ने आतिशबाजी का सामान शब बारात के लिए फरोख्त करना था। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज हैं। मजीद तफ्तीश की जा रही है। डीपीओ कामरान मुमताज का कहना था कि आतिशबाजी और हवाई फायरिंग से लोगों के जानो माल को खतरे में डालने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब का ख्वाब पूरा होने लगा। वहाँ कैंट में तजावुजात के खिलाफ कैंट बोर्ड का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे इमरान से। बिल्कुल, इस वक्त मैं साबिक गली में मौजूद हूँ जहाँ पे मेट्रो वन न्यूज़ की खबर के बाद कंटोनमेंट बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ ने एक्शन लिया। आज तजावुजात को डिमोलिश किया जा रहा है और ये एक ऐसा निज़ाम है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है खुश हैं लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बल्कि मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा सीईओ कैंट साहब से, चेयरमैन साहब से और जो अनफोर्समेंट इंचार्ज हैं उनसे कि मज़ीद गलियों पे भी जो भी नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए। अवाम भी खुश है। कुछ चले दुकानदार हो सकते हैं ना खुश हो, लेकिन जो लोग भी यहाँ से गुजरने वाले हैं, माएँ बहनें हैं, वो सब खुश हैं। क्योंकि इस गली में ना ही कभी कोई सान्या अल्लाह ना करे हो जाए, ना कभी कोई एम्बुलेंस दाखिल हो सकती है, न कभी कोई फायर ब्रिगेड इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ पर 4-4, 5-5 फुट जो हैं वो लोग बाहर निकले हुए थे। तो अभी मैं कैंट बोर्ड से एक दरख्वास्त ये करूंगा कि अभी भी जो कचरा है इसको भी उठाने के इंतजाम जरूर किए जाए। और ईमान से मेरा गुजरात ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी अजीम कौमों का शिवा है। ट्रैफिक पुलिस जिला गुजरात की जेर एहतमाम ट्रैफिक कवानीन की आगाही और हेलमेट की अफादियात के मुताबिक GTS चौक गुजरात में कैंप लगाया गया, जिसमें शहरियों को ट्रैफिक के कवानीन के मुतालिक ब्रीफ किया गया और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी आगाही के पंफलेट भी तकसीम किए गए। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नसीर। मेरे साथ इस वक्त सदर गुजरात प्रेस क्लब उस्ताद मिर्ज़ा भी मौजूद हैं और इस तरह के पहले भी प्रोग्राम हुए, सेमिनार हुए, तकरीबात हुई, लेकिन अमल नहीं होता। इसमें ट्रैफिक पुलिस की कोताही है या आवाम की, ये हम अब्दुल मिर्ज़ा से भी जानेंगे। उस्ताद साहब बताइएगा कि इस तरह के पहले भी वाक़यात हुए, मौत होती हैं, हेलमेट का लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्या वजह? देखिए जी, हर किसी को वो कहते हैं जी कि जाने की जल्दी है, कि किसी न किसी मुकाम पर पहुंचने की जल्दी है, तो इस वजह से वो अक्सर नौजवान जो हैं वो सेफ्टी वायर का भी इस्तेमाल नहीं करते, हेलमेट का भी इस्तेमाल ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का जो जिसका ट्रैफिक पुलिस का जो ये आगाही कैंप है
इसका मेन मकसद ही यही था कि लोगों में से बिलखसूस नौजवान नस्ल में ये शऊर बेदार करना कि वो अपनी हिफाजत सबसे पहले करें और उसके बाद जो है मोटर बाइक का या गाड़ी का इस्तेमाल करें। अगर आप हेलमेट आप देखेंगे कि बसंत का आना है तो लोग पतंगे उड़ाते हैं और गंदी किस्म की डोर और तंदी का इस्तेमाल करते हैं, दाती तारों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बचने के लिए हमने ये सेफ्टी वायर्स जो है ना मोटर बाइकों पे लगा रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए ताकि हमारी पब्लिक को, हमारे गुजरात के अवाम उन्नास को किसी किस्म का दौरान मोटर बाइक की सवारी के कोई नुकसान ना पहुँचे। ये सारा आप लोगों के लिए है, पुलिस का साथ दें, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो है बसंतों का सिलसिला है, दौड़बाजी होगी और इससे बचने के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, यही आपकी जानो माल की हिफाजत कर सकता है। जी, मानेवाला के नवाही गांव के नौजवान ने टेक्नोलॉजी में अहम किरदार अदा किया। इस हवाले से ज़रूरी आलात बैरून मुल्क भिजवाने में अहम मुकाम रखने लगा है। मुख्तलिफ किस्म के आला क्वालिटी के आलात तैयार किए जाते रहे हैं, जो कि इस इंजीनियर की मेहनत का नतीजा है और इनके बनाए आलात साउथ अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में किसान भरपूर पसंद करते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी माजिद से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मानावाला के नवाही गांव कोटवार के बाहर, जहां पे बताता चलूं कि एक होनहार नौजवान ने जो है अपना पाकिस्तान में नाम बनाते हुए इंटरनेशनली लेवल पर भी ज़रूरी आलात में बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि इस नौजवान ने मानावाला में सबसे पहले पाकिस्तान की जो गाजर की धुलाई वाली मशीन है वो इत्जाद की थी और अब इसके जो ज़रूरी आलात है वो मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। आज इनकी पहली जो शिपमेंट है वो जा रही है। इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देख रहे हैं कि आज हमारे जो ज़रूरी आलात और मशीनरी है उसका कंटेनर जो है वो लोड हो रहा है अफ्रीका के लिए। तो ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि हमने अपनी मुल्की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि हमारी मईशत की जो बहाली है वो मुनहसर ही उसके ऊपर है, एक्सपोर्ट के ऊपर। डॉलर आएंगे तो हमारी इकानमी जो है ऊपर जाएगी। तो हमें इम्पोर्ट की बजाय जो है हमें एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी चाहिए और हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो एक्सपोर्टर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, उनको सब्सिडी दी जाए और उनके साथ हर लिहाज से तामन किया जाए ताकि हमारा मुल्क जो है वो मज़ीद तरक्की कर सके। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस नौजवान का यही कहना था कि अगर हुकूमत हमारी मदद करे तो मैं इसको इंशाल्लाह पूरी दुनिया तक लेके जाऊंगा। आज तो पहली जो शिपमेंट जा रही है पाकिस्तान से बाहर, इंशाल्लाह अगर हुकूमत ने मेरा साथ दिया तो ये इंशाल्लाह जाती रहेगी। जी गुजरात में सजा दूसरा लिटरेचर फेस्टिवल मुल्क के उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी अदब से वाबस्ता अदीबों ने शिरकत की। महफिल को चार चांद लगा दिए। शोरा के तंज़ो मज़ाज, शाम व गज़ल में सुरों के तड़के ने समा बांध दिया। एएसआई और सोशल मीडिया के जदीद दौर में ज़बान व बयान किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए गुजरात के निजी स्कूल में लिटरेचर फेस्टिवल में सलमान पीरजादा, सिकंदर मिर्जा ने उर्दू अदब के बारे में लेक्चर दिए। तलबा ने उर्दू और पंजाबी के ड्रामों में पाकिस्तानी अदब व सकाफत को पेश किया। फैसलाबाद में रेलवे अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अरशद रशीद की दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे फैसलाबाद में रेलवे अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अरशद रशीद की रिटायरमेंट के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए तहाइफ भी दिए गए। इस मौके पर इनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मैं ये कहूँगा कि हर बंदे को ऑनेस्ट होकर काम करना चाहिए। अपना जो जितना भी जहाँ भी बंदा कोई काम कर रहा है वो अपने काम के साथ सिंसियर हो, अपने काम से साथ ऑनेस्ट हो, तो फिर अल्लाह करीम उसको इज्जत अता फरमाता है। कोई बंदा इनसे नाराज नहीं है, कोई बंदा। इतने डॉक्टर साहब ने अच्छा काम किया, हर मरीज को दवाई दी, हर मुलाजिम को दवाई दी, हर मुलाजिम का काम किया, हर मुलाजिम के साथ चले हैं। जो भी मुलाजिम छोटा है बड़ा है उनके साथ डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा सलूक था।
बड़ी अच्छी मतलब जो है डॉक्टर साहब ने नौकरी की है। हमारी रेलवे के जनरल मैनेजर और चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब को दोबारा कंडक्ट पे यहाँ लाया जाए। ये बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे वर्कर, बहुत अच्छे मुतहद परवर जो इन्होंने सर्विस किया। हो सकता है इनके बाद ये डॉक्टर इधर ऐसा कोई डॉक्टर ना आए। जो किसी की भी दिलगुजारी नहीं हुई, हर मुतहद की, हर आदमी की ख्वाहिश के मुताबिक ही काम किया इन्होंने। हालांकि इनका जो शोबा था वो ऐसा अहम तरीन शोबा था कि वो मेडिकल के सिलसिले में, तो बहुत अच्छा वक्त गुजारा इन्होंने डॉक्टर साहब ने। आस्ताना आलिया सादकिया कोर्ट मठन के वली अहद सैयद आशिक रसूल शाह बुखारी की तरफ से प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी तफसील जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। कोटमिठन प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में वली अहद आस्ताना आलिया सादकिया कोटमिठन में पुरतकल्लुफ़ तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की खिदमात और इलाकाई मसाइल की निशानदही और हल के लिए जिद्दोजहद के लिए प्रेस क्लब की काविशों को सराहा गया। इस मौका पर साहिबजादा सैयद आशिक रसूल शाह बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि मुस्बत सहाफ़त एक बहुत बड़ी इबादत है, जिसके ज़रिए मज़लूम तबका की तर्जुमानी करके मुआशरे से बुराई का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने आस्ताना आलिया सादकिया के इल्मी रूहानी समाजी खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहना था कि प्रेस क्लब कोटमिठन का मैं बेहद मशकूर हूँ तशरीफ़ लाए, और यहाँ पर आस्ताना आलिया सादकिया के हवाले से मैं आप दोस्तों के तवस्सुत से गोशगुजार करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में तलबा, उलमा, कुर्रा, हुफ़ाज़ यहाँ ज़ेर तालीम हैं, और हर साल सैकड़ों की दस्तारबंदी भी होती है। जबकि सदर प्रेस क्लब शमशाद बलोच ने बताया कि बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने साढ़े प्रेस क्लब के एजाज़ चाय की दावत का एहतमाम किए। ये जड़ा दर्स है शाह साहब का, ये अरसा दराज तो ये लोगों की भलाई का भी काम करना पे, सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि सोशल भी इनका बहुत बड़ा काम है। ताकि उलमा कराम और सहाफ़ती बरादरी के दरमियान हम आहंगी मुआशरे की बेहतर इस्लाह की ज़मानत है। जहाँ दुनियावी तालीमात इंसानी फितरत की निजात का जरिया है, वहाँ मुस्बत सहाफ़ती सरगर्मियाँ भी मुआशरती इस्लाह के लिए अहम जुज़ है। एडी आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। पाकपतन में थाने के इलाके 37 SP के करीब वारदात करके फरार होने वाले डाकुओं से मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 34 डकैती के मुकदमात में मुलव्विस डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। आपको बताते चलें, पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गांव 37 SP के करीब 3 डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे कि डकैती की इत्तला पर SHO थाना सदर राय खिजर हयात की सरबराही में पुलिस के ताक़्क़ुब पर मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस मुकाबले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया, जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकू से छीना गया मोबाइल, पर्स, 5 रोज कबल छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। जख्मी डाकू की शनाख्त काशी जुइया के नाम से हुई। जलालपुर भटिया में म्यूनिसिपल कमेटी को अफसरान ने फिर से लाखों रुपए का चूना लगा दिया। म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का सस्ता रेडी बाजार लाखों रुपए लगाकर दूसरी बार खोखा मार्केट के अकब में लगवाया, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान की नाअहली के बायस रेडी बाजार खत्म हो गया। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान ने दूसरी बार भी पंजाब गवर्नमेंट को मामू बना दिया है। रेडी बाजार सजाने के लिए लाखों रुपए का फंड का ज़िया किया है, जो 2 दिन भी ना चल सका। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, इतने कमेटी वाले लखा का फंड ला के रेडी बाजार लाया, लेकिन 2-3 दिन तो बाद इतने कोई चीज़ नहीं नज़र आती। दोबारा फिर इस जगह ते कमेटी वाले फंड ला के इतने भी रेडी बाजार लाया, लेकिन 2-3 दिन तो ज़्यादा नहीं जी वो शायद नज़र आती है इतों जी। साड़ी वज़ीर आला मरियम नवाज अगे अपील है, वज़ीर आला पंजाब अगे कि रेडी बाजार जो ना जी उत्ते अच्छे तरीके नाल लगवान, ताकि असीं उहदे तो फायदा भी उठा सकिए और लंबे अरसे वास्ते लान। ये नहीं कि 2-3 दिन वास्ते, कि ये साड़ी अपील है कि जो ना रेडी बाजार लाया जाए, लेकिन लाया लंबे अरसे वास्ते जाए, 2-3 दिन वास्ते नहीं। जी आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि सरकारी फंड का बेरहमी से ज़िया किया जा रहा है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील है कि रेडी बाजार को लगाया जाए ताकि हमें सस्ती सब्जियां और फल खरीदने में आसानी हो सके। जी
नारोवाल गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में सालाना तकरीब तकसीम इनामात के मौके पर मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सिर्फ 36 इंच कद के प्रोफेसर को घुटनों के बिल बैठकर तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड पेश करके तालीम दोस्ती की नई मिसाल पेश कर दी। आपको बताते चलें, गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई, जिसमें होनहार पोजीशन होल्डर तलबा में शील्ड, सर्टिफिकेट और किताबें तकसीम की गई। तकरीब के दौरान CTI पढ़ने वाले मुहैज 36 इंच कद की सानिया अब्बासी को अवार्ड दिया गया। मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने रिवायत से हटकर उस्ताद के तकद्दुस को अपने माशरे में ऊंचा मुकाम समझते हुए इंतहाई अदब से प्रोफेसर सानिया अब्बासी को घुटनों के बिल बैठकर सर्टिफिकेट पेश किया। खानेवाल में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। आगाही मुहिम के दौरान हादसात में कमी लाने के लिए पुलिस अफसरान ने मोटरसाइकिल सवार शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए और मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर्स लगाए। रिपोर्ट करेंगे सुहेल शहजाद। खानेवाल में भी मोटरसाइकिल सवारों की रोड हादसात में हेड इंजरी के बायस अमवात की शरह में खतरनाक इजाफे को कंट्रोल करने के लिए खानेवाल ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। मोटरसाइकिल सवार शहरियों में ट्रैफिक कवानीन का शऊर उजागर करने, हेलमेट और सेफ्टी वायर्स के इस्तेमाल बारे आगाही के लिए अयूब रोड पर आगाही कैंप का इनकाद किया गया। DPO खानेवाल इस्माइल रहमान और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मजरुल इस्लाम ने मोटरसाइकिल सवार शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए और मोटर बाइक्स पर वायर्स लगाई। कैंपेन चला रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन और कंप्लायंस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन इन्होंने पूरा महीना चलाई है और आपने इनको यही कहा कि लोगों को अवेयर करें कि हेलमेट के क्या फ़ायदे हैं रोड के ऊपर जब ट्रैवल करें। इंशाल्लाह ये कैंपेन जारी रहेगी। अब जो इसमें पिनलाइज भी करेंगे, जो नहीं पहन रहे उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। आज सबको अवेयरनेस दी गई, सबको बताया गया, ब्रीफ किया गया। कल से इंशाल्लाह इसकी हम इन्फोर्समेंट करेंगे, जुर्माने होंगे। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते, जो लोग तारें नहीं लगाते, इसके बावजूद उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाए। आगाही कैंप में साफियों समेत सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस अफसरान का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवार शहरियों में मुफ्त सेफ्टी वायर्स और हेलमेट तकसीम करने का मकसद रोड यूजर की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। कैमरा टीम के हमरा सुहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। कबीरवाला पुलिस थाना 12 मील ने दौरान एक कार्रवाई 2 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार करके शहरियों से असले के जोर पर छीना गया 35 लाख रुपए मालियत का सामान और नकदी बरामद कर ली। आपको बताते चलें, कबीरवाला पुलिस थाना 12 मील ने दौरान एक कार्रवाई 2 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग से 35 लाख रुपए मालियत का सामान और नकदी बरामद कर ली गई। हमीद उर्फ हमीद गैंग से 4,50,000 का माल मसरूका भी बरामद हुआ। खैरात उर्फ खैरातू गैंग से 29,50,000 का माल मसरूका बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से नकदी, मोबाइल, ट्रांसफार्मर और मोटरें बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिमान से नाजायज असला भी बरामद किया गया। आरिफाला में इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज की ज़ेर एहतमाम टैलेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आरिफाला में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम टैलेंट मिनिस्ट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर से 2,382 तलबा और तलबात ने तहरीरी टेस्ट देकर अपनी तालीमी काबिलियत ज़ाहिर की। बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें यहाँ आने का हमें इनवाइट किया और जो टेस्ट था वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। मियारी टेस्ट था और उसमें 4 सब्जेक्ट थे। बहुत अच्छा टेस्ट हुआ। यहाँ टैलेंट मिनिस्ट्री टेस्ट देने के लिए आए हैं निजी कॉलेज आरिफाला में और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बिल्कुल सिलेबस के अंदर से ही था और इसके अलावा इन्विजिलेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई। कॉलेज इंतजामी के मुताबिक मेरिट और नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए तलबा और तलबात के लिए 4 मुख्तलिफ पेपर्स तरतीब दिए गए। इनामात हैं वो टॉप 400 स्टूडेंट्स के लिए रखे हुए, पहले टॉप 10, टॉप 100 और टॉप 200, टॉप 300, इस तरह हम इसको टॉप 400 तक लेके गए हैं ताकि जो बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो और बच्चों को इस तरह का मौका मिले कि वो अपनी जो एक इस तरह की एक्टिविटीज़ है ना जिसमें हम कह सकते हैं कि मुकाबले में वो तहरीरी इम्तिहान में पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात के लिए कॉलेज इंतजामी की जानब से इनामात का भी ऐलान किया गया। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफाला। प्रेस क्लब बहावनगर के ज़ेर एहतमाम कनाडा से आए
देवर सिंह के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रेस क्लब की जानिब से शानदार इस्तकबाल और मोअज़्ज़ज़ मेहमान को यादगारी शीट भी पेश की गई। मज़ीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद से। हाँ जी, जिस तरह मिट्टी की मोह बंदे नूं कित्थे भी चला जाए वो खिंच लियांदी आ ते 1943 तो गए हुए सरदार जी देव जी अज पाकिस्तान आए आ ते उन्हां नूं पुछने आ कि इत्थों दे लोग किदां लगे और वो की चीज़ सी ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 2005 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੂਨ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਵਾਂ ਜੀ। कसूर जिला कचेरी में मंशियात फरोख्त करने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। 10 किलोग्राम चर्स और 18,27,000 रुपए की रकम बरामद की गई। आपको बताते चले, मुलजिम हुमायूं कोट गुलाम मोहम्मद के रिहायशी इमरान उर्फ काली से मंशियात खरीदता था। मुलजिम जिला कचेरी में ठेके पर कैंटीन के नाम पर अरसे दराज से मंशियात का मकरू धंधा कर रहा था। सेशन कोर्ट्स में पेशी के सिलसिले में आने वाले जेल के कैदियों को भी मंशियात सप्लाई करवाता था। मुलजिम हुमायूं को जिला कचेरी के मोअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता कुछ अफराद सपोर्ट करते हैं। मोअज़्ज़ज़ पेशे का रूप धार कर मंशियात फरोशों की पुष्ट पनाही करने वालों को भी जल्द बेनकाब किया जाएगा। कौमी शजरकारी मुहिम प्लान फॉर टीचर मेंबर सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद ने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल शर्की कॉलोनी में प्रिंसिपल मैडम अजरा अब्दुल हई के हमरा पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। मजीद देखते हैं मियां हाकिम की इस रिपोर्ट में। गर्ल्स हाई स्कूल शर्की कॉलोनी में कौमी शजरकारी मुहिम प्लांट फॉर टीचर मुहिम का इफ्ताह पौधा लगाकर किया गया। मुहिम का इफ्ताह मेंबर सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद ने स्कूल प्रिंसिपल एजाज अब्दुल हई उस्ताद तलबात के हमरा किया। इस मौके पर स्कूल में उस्ताद और बच्चों ने अपने अपने हिस्से का पौधा भी लगाया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद ने कहा, अल्लाह हई साहबा ने बताया है कि हुकूमत पंजाब, जिला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के हुक्म के मुताबिक और स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये हदायत मिली हैं कि अपने अपने उस्ताज़ा के नाम से इसाले सवाब के लिए सदका जारिया के तौर पर एक दरख्त लगाया जाए। मियां साकिब खुर्शीद ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर तालीम के अहकामात पर शजरकारी मुहिम का सिलसिला में ट्री फॉर टीचर के स्लोगन के तहत आज शजरकारी मुहिम का सिलसिला में अपने हिस्से का एक पौधा लगाकर यह पैगाम है कि इस मुल्क की सरसब्ज़ बनाना हम सब का जो हमारे लिए सायादार दरख्त की मानद है। मैंने आज ये पौधा अपने उस्ताद मरूम खान मेहंदी खां के नाम से लगाया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल स्कूल अजरा अब्दुल हई ने कहा, हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारी सीएम मैडम मरियम नवाज साहिबा और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन राना सिकंदर साहब और सेक्रेटरी स्कूल खालिद साहब की तरफ से हदायत थी कि आज 15 फरवरी को हम सब अपने अदारों में लेट्स प्लांट ट्री फॉर टीचर। सरसब्ज़ पाकिस्तान हमारा ख्वाब है। अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया। बच्चों ने भी अपने उस्ताज़ा के नाम पर पौधे लगाए। इस मौका पर मुहिम का इफ्ताह करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली और उस्ताज़ा तलबात ने पौधे लगाए और दुआ मांगी। कैमरा टीम के साथ मियां हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज़, बिहाड़ी।
दीगर खबरें भी बनाएंगे शहरनामे का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम का हारूनाबाद में भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। शहर की सफाई और कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी के सुपुर्द कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर हफीज अहमद बाजवा हारूनाबाद और मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत मियां अब्दुल वाहिद ने शिरकत की। तकरीब में हारूनाबाद में सफाई और कूड़ा करकट उठाने का इंतजाम प्राइवेट कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया। प्राइवेट कंपनी की जानिब से शहर भर में कूड़ा बॉक्स रखना शुरू कर दिया गया। कंपनी की तरफ से डंपर और रक्षा भी बड़ी तादाद में इस काम के लिए खरीदे गए हैं। सफाई करने वाले अमले को हुकूमत पंजाब की तरफ से मंजूर शुदा दूरियां भी मुहैया कर दी गई। कसूर में शादी के रोज दुल्हन दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गई। 20 साल दुल्हन लाहौर ससुराल के घर जाते हुए अचानक तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले जाया गया तो वो वहां पर दम तोड़ गई। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। चेकअप के बाद दुल्हन अपने दूल्हे के साथ ससुराल जा रही थी, मगर दुल्हन ससुराल के घर पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गई। दुल्हन की मैयत दोबारा वापस गाँव पहुंचने पर गांव में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार थी। सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपर्दे खाक कर दिया गया। खानेवाल शहर भर के अहम बाजारों और चौकों में गाजर जूस पॉइंट्स लग जाते हैं, जहां शहरियों की बड़ी तादाद गाजर जूस से लुत्फानंदोज दिखाई देती है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना जावेद से। बिल्कुल जाती सर्दी और खिजा की आमद के साथ ही शहरियों का रुख हुआ है गाजर के जूस की तरफ। इस बारे में अगर बात कर ली जाए तो तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि सर्दियों के अंदर पानी के कम इस्तेमाल की वजह से जिस्म में पानी की कमी वाक़या हो जाती है, जिसके लिए इस तरह का मशरूब बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस बारे में शहरियों का ये कहना है कि गाजर का जूस सस्ता होने की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे वसूल होते हैं। इस बारे में तिब्बी माहिरीन का मज़ीद ये कहना था कि गाजर का जूस बिनाई के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इसको बड़े बूढ़े और औरतें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। जी पतों की इंतजामिया की नाअहली के बायस पुरानी मंडी इमाम बारगाह के करीब सेवरेज के होल में खातून समेत 2 अफराद गिरकर जाँ बहक हो गए। मजीद देखते हैं पतोकी से मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान कादरी की इस रिपोर्ट में। पत्तों की पुरानी मंडी इमाम बारगाह के करीब सीवरेज के होल पर ढक्कन न होने के बायस चुनिया की रहायशी जीनत नामी खतून होल में गिर गई, जिसे काशिफ नामी शहरी ने बचाने की कोशिश की तो शहरी भी होल में गिर गया। इत्तला मिलने के बावजूद रियासी की इमदादी टीम और म्यूनसिपल कमेटी का अमला बर वक़्त ना पहुँच सका। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत खतून और शहरी को बाहर निकाला, लेकिन दोनों अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। अहले इलाका ने डेड बॉडियों को मुल्ला वाले बाईपास पर रख कर शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुज़ाहिरीन का ये मौक़िफ़ था कि अगर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई तो फिर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हसनैन के साथ उस्मान अहमद कादरी, मेट्रो 1 न्यूज़ पत्तोकी। पाकपतन में फाटक के करीब डकैती करके फरार होने वाला एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 फरार हो गए। पाकपतन में देहातों से लूट मार करके फरार होने वाले डाकुओं का पुलिस से आमना सामना हो गया। 3 मुसल्लह डाकू देहातों को लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। थाना सदर पुलिस की जवाबी फायरिंग, जबकि एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में मौजूद डाकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड की तकरीब यौम तासीस ऑफिस का इफ्तिताह और सहाफ़ियों में अमन अवार्ड तकसीम किए गए। मजीद देखते हैं डेरा गाजी खान से हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की यौम तासीस की तकरीब तहसील दरियापुर ज़िला बक्कर में मुनक्किद हुई, जिसमें मरकज़ी कायदीन जिनमें चेयरमैन मियां इश्ताक अली, सदर
मियाँ शाहिद महमूद, नायब सदर मुदस्सिर शाइन, सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम, राना मोहम्मद अकरम एडवोकेट, महार सनाउल्ला, शाहिद हुसैन राजपूत, मोहम्मद इरफान अलमानी ने शिरकत की। इस मौका पर योम तासीस का केक काटा गया और तहसील दरियापुर में पीजे ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। तकरीब से सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम ने खुसूसी खिताब करते हुए कहा, योम तासीस के मौका पर हम मियां इशराक साहब और उनकी टीम को खराज तहसील पेश करते हैं कि अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत दे, लंबी जिंदगी दे और ये यूं ही पाकिस्तान के साथियों की खिदमत करते रहे। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा एक बात कि मियां इशराक साहब साथियों के माथे का झूमर है और हमें इस बात का फख्र है। अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।